बाद में सीखिए, ठीक है? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? बोले जो पहला क्वेश्चन रहता है जनरली सारे ये तो सब में रहता है, ये EIGRP से रिलेटेड नहीं है। ये जो मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये सारे प्रोटोकॉल से HSRP पूछेगा तब भी बोलेगा कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है? तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन 3 लाइनें 4 लाइनों का जो है वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है? हाँ, एक चीज़ इसमें और है, जो शायद कभी-कभार आ जाएगा, पैसिव इंटरफ़ेसेस क्या होते हैं? EIGRP, पैसिव इंटरफ़ेस, पैसिव राउट्स, एक्टिव राउट्स। पैसिव एंड एक्टिव राउट्स। तो ये जो 6 क्वेश्चन और ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। वो उसका क्वेश्चन क्या रहेगा इंटरव्यूअर का आपका, ये R1 है, ये R2 ओके? कोई है बंदा? ये द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या पूछेगा वो? हमारे पास 2 राउटर्स हैं। अब आप बताओ कि मुझे EIGRP कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। क्या आप कॉन्फ़िगर करोगे राउटर 1 पे, राउटर 2 पे? ठीक है? ये है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ये सबसे पहला काम क्या होगा? आईपी एड्रेसिंग होगी, ठीक है? एक चीज़ और, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल अदर देन बीजीपी उसकी टीटीएल वैल्यू 1 होती है। सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड ने इंटरफेसेस को ही आप नेबर बना सकते हो। डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी एड्रेसेस को ही नेबर बना सकते हो। उसके अलावा ये कहो कि मैं चलो जी राउटर 1 पे एक लूप बैक क्रिएट किया 111 और इस पे एक लूप बैक क्रिएट किया 222 और उसको जो है मैं नेबर बनाऊँगा, EIGRP नेबर तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? और ट्वीकिंग भी नहीं है कि आप कैसे भी ट्वीक करके बना सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके जो नेबर होंगे यही होंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस आईपी एड्रेसेस विल बी द नेबर, ठीक है? और नेबर कैसे बनते हैं? उसके हेलो पैकेट सेंड होके, ठीक है? ये हेलो पैकेट इधर से सेंड करेगा, ये इधर से हेलो पैकेट सेंड करेगा। इसमें उसके कैपेबिलिटी थिंग्स होंगे, जैसे सबनेट, एएस नंबर। हाँ, मेन चीज़ होता है एएस नंबर। एएस नंबर जस्ट ए नंबर है, ठीक है? एटोनॉमस सिस्टम नंबर। उस एरिया में, उस एटोनॉमस सिस्टम में जितने राउटर्स रहेंगे सबका एटोनॉमस सिस्टम नंबर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि AS1 इधर कॉन्फ़िगर किया और AS2 इधर कॉन्फ़िगर किया और नेबर बना लेंगे, नहीं। तो पहले हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और फिर एक-एक पैरामीटर पे बात करते हैं, ठीक है? तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहेगा? सबसे पहले हमें लिखना है EIGRP, राउटर EIGRP कॉन्फ़िग में। ये सारा कुछ मैं कॉन्फ़िग में बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप कॉन्फ़िग T करोगे, उसके बाद राउटर आफ्टर आईपी एड्रेसिंग, ओके? Proper IP addressing interfaces are up and we are able to ping the WAN IP addresses from router 1 to router 2, ठीक है? ये बेसिक लेयर 1 और लेयर 2 कनेक्टिविटी के बाद हम लेयर 3 बिल्ड अप कर रहे हैं। सो सबसे पहला कमांड क्या होगा? राउटर EIGRP, उसके बाद उसका AS नंबर। यू कैन चूज एनी नंबर, बहुत बड़े नंबर्स हैं इसमें। तो अगर मैंने यहाँ पे 100 लिया, EIGRP 100 और ये मैं किसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड कर रहा हूँ? राउटर 1 का। उसके बाद आपको नेटवर्क डिफाइन करना है, नेटवर्क, ओके? और उसके बाद नेटवर्क में ये जो है क्या लिखना है? जो भी आपका WAN आईपी एड्रेसेस है, चलो मैं लिख लेता हूँ। तो 50.1 यहाँ पे रहेगा, 50, 50, 50.1 ओके? उसके बाद आपका जो नेटवर्क रहेगा, ये नेटवर्क नहीं है, मैंने आईपी ले लिया था, अब नेटवर्क है, ओके? /24 उसके बाद वाइल्ड कार्ड बिट लेनी है। तो वाइल्ड कार्ड क्या होता है? जब हम वाइल्ड कार्ड की बात करते हैं, कैसे निकालते हैं वाइल्ड कार्ड? WC रिप्रेजेंट करता है। तो वाइल्ड कार्ड निकालने के 2 तरीके हैं। पहला
योर कैलकुलेशन, दूसरा वेबसाइट हेल्प। ठीक है। और जब अपना कैलकुलेशन करेंगे, जब अपना कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद भी वेबसाइट हेल्प लेंगे। ठीक है, क्रॉस चेक। हाँ क्रॉस चेक कि अगर आप प्रोडक्शन में कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं तो सिर्फ अपना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ प्रोडक्शन में कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वेबसाइट हेल्प जरूर लीजिए। वेबसाइट पे हम आएंगे, पहले निकालते कैसे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल ब्रॉडकास्ट क्या होता है। ग्लोबल ब्रॉडकास्ट आर 255, मतलब चारों क्वाड जो है वो 255 रहेंगे। इसको बोलते हैं क्वाड 255। चार के चारों वैल्यू क्वाड 255 में चारों वैल्यू, जैसे क्वाड 0 होता है, चार की चारों वैल्यू 0 होती है, वैसे क्वाड 255 होता है, उसकी चार की चारों वैल्यू 250। इसको बोलते हैं ग्लोबल ब्रॉडकास्ट। क्या बोलते हैं? ग्लोबल ब्रॉडकास्ट। इसमें से आप अपना सबनेट मास्क घटा लीजिए, जो आईपी एड्रेस का वाइल्ड कार्ड निकालना है उसका सबनेट मास्क घटा दीजिए। जैसे मेरे पास /24 है, तो /24 का क्या होता है? 255.255.0। इसको आप माइनस कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 255 में से 255 जीरो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, जीरो ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 255। अगर यहाँ 128 होता तो ये क्या आ जाता? 128 127 आ जाता। ठीक है, जो भी आपके पास क्या है सबनेट मास्क है उसको ग्लोबल ब्रॉडकास्ट से घटा लीजिए। ठीक है, आपका वाइल्ड कार्ड बिट मिल जाना। ठीक है, अब आते हैं वेबसाइट हेल्प। हाउ वी टेक द वेबसाइट हेल्प। यहाँ पे जाएंगे और तो खुल ही नहीं रहा, टाइप करना है गूगल में सबनेट कैलकुलेटर। ओके, हैंग हो गया भाई। ओके आ गया। तो यहाँ पे जाके आप सबसे पहले सबनेट कैलकुलेटर, जब भी आईपी से रिलेटेड कुछ काम करेंगे सबनेट कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। ठीक है, सबनेट कैलकुलेटर में जो पहला आ रहा है आईपी सबनेट कैलकुलेटर calculator.net से, उसको क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे आप सबनेट चूज करिए, क्या है आपका सबनेट? /24। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके /24। यहाँ आपका आईपी एड्रेस जो भी है, मेरा आईपी एड्रेस 50.50.50.0 करेक्ट, कैलकुलेट कर दीजिए। ये आपका यूजेबल आईपी एड्रेस आ गया, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ होस्ट आ गए, यूजेबल होस्ट आ गए, सबनेट मास्क आ गया, वाइल्ड कार्ड बिट आ गया जिसकी आपको जरूरत थी। ठीक है, बाइनरी सबनेट मास्क भी है, /CIDR वैल्यू भी है। ठीक है, आईपी टाइप भी है, पब्लिक आईपी एड्रेसेस है, तो इसमें ऑल योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आर हेयर। ओके, कोई पंगेबाजी नहीं लेनी है, वेबसाइट सही कैलकुलेट किया हुआ है और आप अपने अपने कैलकुलेशन से वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है कि यार कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं। ठीक है, चाहे सबनेट मास्क कैलकुलेट करना हो, चाहे सबनेटिंग कैलकुलेट करना हो, कुछ भी इस वेबसाइट पे आइए, ये सारा कुछ दे देगा, अगर ये आपके ऑफिस में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और अगर ऑफिस में रिस्ट्रिक्टेड है तो क्या करेंगे? मोबाइल पे खोल लेंगे यार। और क्या। मोबाइल पे भी तो खुल ही जाएगा बिल्कुल। हाँ हाँ, मोबाइल पे खोल के बताएंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। कुल मिला के ये है, रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेना है। हाँ, रिस्क नहीं लेना है कि हाँ नहीं मैं ही चौधरी हूँ और मैं सही कैलकुलेट करता हूँ। इसमें कोई मतलब यार कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, हाँ, अब आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट होगा वो क्लियर स्टेटमेंट में लिखता हूँ, क्या होगा? नेटवर्क 50.50.50.50 सॉरी 0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट 0 0 0 और 255। ओके, दैट्स इट। अब दूसरी साइड में सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। सेम कॉन्फ़िगरेशन मींस यही कॉपी और पेस्ट कर दीजिए दूसरी साइड में। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, डिक्टो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, अगर ये नंबर चेंज हो गया तो नेबर नहीं बनेगा। ठीक है, ओएसपीएफ में ऐसा नहीं है। ठीक है, ओएसपीएफ में ऐसा नहीं है। अगर ओएसपीएफ में यहाँ 10 चल रहा है, यहाँ 12 चल रहा है प्रोसेस आईडी, बन जाएगा बन जाएगा। ये लोकली सिग्निफिकेंट है, इसमें ये ग्लोबली सिग्निफिकेंट है। जितने भी उस एएस में रहेंगे, एएस 100 में, वही EIGRP नेबर बनेंगे एक दूसरे से।
ठीक है। हाँ, अब दूसरा केस आता है कि अगर क्या मैं इस पे अगर मैं लिखूंगा राउटर EIGRP 200 तो क्या ये कॉन्फ़िगर होगा इवन दो कि चल रहा है 100? यस, यू कैन कॉन्फ़िगर एज मेनी प्रोसेस एज यू वांट। ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है केवल BGP के अलावा। अगर BGP का एक AS चल रहा है तो आप दूसरा नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। हाँ, BRF की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे BRF क्रिएट करके कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो BRF का मतलब हो गया कि आप राउटर को वर्चुअली दो पार्ट में तोड़ रहे हो, दो या उससे अधिक पार्ट में तोड़ रहे हो। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? नॉर्मल राउटर्स पे आप दो BGP प्रोसेस नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट दो EIGRP प्रोसेस, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा EIGRP प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो और दो से ज्यादा OSPF प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे जब तक आप उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें पैरामीटर्स क्या मैच होने चाहिए? पहला तो AS नंबर मैच हो गया, दूसरा सबनेट मैच होना चाहिए। ये नहीं कि इधर कुछ और सबनेट कॉन्फ़िगर किया, दूसरी साइड में दूसरा सबनेट कॉन्फ़िगर किया और वो नेबर नहीं बनाएगा। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है के वैल्यूज, जो उसके मैट्रिक कैलकुलेशन में यूज होती है। कितने के होते हैं? 5 होते हैं। हाँ, तो K1, K2, K3, K3, K4, K4, K5। K5। ठीक है। बाय डिफॉल्ट K1 1 होता है और K3 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। ठीक है। ये है बैंडविड्थ, ये है डिले। ये टाइम डिले, सॉरी। ओके, बाकी सब जो है जैसे लोड, ठीक है, और जो वैल्यूज हैं उसका ये मल्टीप्लायर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर है। आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये जो के वैल्यूज हैं वो सेम होने चाहिए दोनों साइड में। ठीक है। अगर इधर कोई के वैल्यूज है, वही के वैल्यूज इधर भी होने चाहिए। अगर के वैल्यू मिसमैच हुआ तो नेबर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? नेबर नहीं बनेगा अगर के वैल्यू चेंज है। ठीक है। तो पहले AS नंबर, सबनेट, के वैल्यूज, ऑथेंटिकेशन। अगर कोई आप पासवर्ड सेट कर रहे हो नेबर पे R1 की साइड में, तो वही पासवर्ड R2 की साइड में होना चाहिए। MD5 ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, क्लियर टेक्स्ट भी सपोर्ट करता है। तो जो भी पासवर्ड आप राउटर 1 पे रखेंगे, दूसरा पासवर्ड राउटर 2 पे आपको रखना है सेम। तो अब हम बात करते हैं, ये कैप्चर कर लिया 6 के 6 क्वेश्चंस और ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आंसर तो कहीं से ढूंढ लोगे। आंसर तो मुझसे अच्छा आपको किताब में मिल जाएगा और वीडियोस में भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आप जरूर रखिए कि किसके आंसर ढूंढने हैं, ये पता होना चाहिए आपको। दैट्स इट। ओके। आगे तो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या पैरामीटर्स मैच होने चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्या चीजें आप देखोगे वो बोलेगा कि यार आर, जैसे ये क्वेश्चन आता है मोस्टली, ये R1 है, ये R2। ओके, तो उसका क्वेश्चन क्या रहेगा? यार मैंने यहाँ पे जो आपने बोला, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिए EIGRP के, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, EIGRP नेबर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, नेबर नॉट कमिंग अप। व्हाट इज योर ट्रबल शूटिंग स्टेप्स? क्या चेक करोगे? ठीक है, व्हाट इज योर ट्रबल शूटिंग स्टेप? तो अब यहाँ पे कई तरीके हो सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन जो जिसको मैं बोलता हूँ बेस्ट अप्रोच, क्या है? कोई बताएगा कैसे आप ट्रबल शूट करोगे इसको? सिंपल, EIGRP नेबरशिप कॉन्फ़िगर है, आप नहीं आ रहा, लैब में ही ये कॉन्फ़िगर है, दो राउटर लगाए हमने, कॉन्फ़िगर किया, आप ही नहीं आ रहा है, कुछ गलती है। कोई गलती आपको फिगर आउट करनी है। सबनेट हाँ,
तो ये जो है, इसको मैं बेस्ट अप्रोच नहीं मानता हूँ ट्रबल शूटिंग का, ठीक है। और मैं किसको फोकस कर रहा हूँ, जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5+ ईयर एक्सपीरियंस वाला, ठीक है। उसके आंसर कैसे होने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आंसर एकदम सही है, लेकिन बेस्ट नहीं है। तो पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं हम। सबसे पहले जब आपको राउटर मिला है, इस राउटर पे आपने लॉगिन किया और सबसे पहले चीज कौन सा कमांड फायर करने वाले हो, शो रन इंटरफेस नहीं, सबसे पहला कमांड जो आपको फायर करना है, शो लॉग। ओके, सबसे पहला, क्या जो आपने गलती की है वो प्रिंट कर रहा है कि नहीं। हे, अगर आपका यहाँ पे गलती है तो वो क्या लिख रहा होगा, MD5 ऑथेंटिकेशन फेल, पासवर्ड मिसमैच, करेक्ट। सबनेट करेक्ट आपने करेक्ट। गलत करा, सबनेट आपने गलत किया होगा तो क्या लिख रहा होगा, सबनेट मिसमैच, AS हम्म मिसमैच, हम्म। ये सब वार्निंग दे रहा होगा लॉग में। तो बिल्कुल। सीधे सीधे 5 चीजें चेक करने से पहले आपको ये लॉग पता चल चेक। गया, ये पता चल गया कि यार गलती कहाँ है, बिल्कुल। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इंटरफेस फ्लैप कर रहा है, इंटरफेस पे IP मिसमैच है, इंटरफेस शट डाउन है। तो जो भी मैसेज यहाँ पे मिल सकते हैं, ये कभी कभार इतना हेल्पफुल होता है कि आप सही सही सबसे पहले वही पॉइंट करते हो जहां गलती है। मैं नहीं कहता हूं कि 100% टाइम आप जो है यहीं से आपको मिल जाएगा, नहीं, जो आप कर रहे हो एकदम परफेक्ट कर रहे हो, लेकिन इसको ऐड कर लीजिए उसमें। मैक्सिमम क्या होता है कि वो एक पॉइंट कर देता है कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, जो जो हाँ चीजें प्रिंट हो रही है, तो पता चल जाता है कि वो हाँ, ये तो अब जैसे, गलती है हाँ ना। जैसे MD5 ऑथेंटिकेशन फेल, फेल टू चेक, ठीक है, या कोई राउटिंग से रिलेटेड या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई एरर दे रहा है, ठीक है, कोई लाइसेंस से इशू है, EIGRP आपने इनेबल कॉन्फ़िगर कर दिया, इनेबल हुआ नहीं, तो अगर यहां से कुछ प्रिंट हो रहा है, कुछ हेल्प मिल रही है, तो आपको सिंगल लाइन इतना दिमाग नहीं मारना है, बस उसको जाके करेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो टेस्टिंग होगी, ये पहला और इंपॉर्टेंट कमांड है। जब भी आप आंसर दोगे, इसको जरूर इंक्लूड करोगे कि सर सबसे पहले मैं शो लॉगिंग देखूंगा और ट्राई करूंगा द बेस्ट, जब से कॉन्फ़िगर हुआ है, बेस्ट 1 आवर दिया, जब से डाउन हुआ है या जब मैंने कॉन्फ़िगर किया है तब से क्या लॉग प्रिंट हुए हैं। अगर मैंने 1 घंटे पहले, 1 आवर पहले कॉन्फ़िगर किया है या चलते-चलते ये बंद हो गया है, ठीक है? तो मैं देखूंगा कि कब और किस कारण से बंद हुआ है, कुछ लॉग प्रिंटेड है कि नहीं, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं प्रिंटेड होगा तो मैं बाकी चीजें तो चेक करने वाला हूँ। तो 1 मिनट 2 मिनट टाइम तो मैं इस कमांड को दे सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कमांड अगर आप बोलोगे, ये सब चीजें बोलने से पहले सो लॉगिन। दूसरा क्या बोलोगे, दूसरा इसीलिए आपको ASI लेयर और TCP IP लेयर पढ़ाई जाती है कि आप जब भी कोई ट्रबल शूटिंग करें, लेयर वाइज करें। कैसे करें, लेयर वाइज। सबसे पहले लेयर 1, ठीक है। हो सकता है जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे थे तब ये पिंग कर रहा हो, अभी पिंग नहीं कर रहा हो, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप देखिए इंटरफेस अप है, ओके, कोई एरर नहीं है वहां पे। ये सब लेयर 1 ट्रबल शूटिंग है। SFP और इंटरफेस प्रॉपर है, अगर SFP पे है कुछ, नहीं तो अगर ईथरनेट पे है तो फिर बात ही कर अलग है। इंटरफेस लेवल पे कोई एरर है, अप डाउन हुआ है, कुछ दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेयर 2 पे, क्या ईथरनेट यूज कर रहे हो, सीरियल इंटरफेस है, प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, कोई ईथरनेट से रिलेटेड कोई एरर तो नहीं दे रहा है, ठीक है। और पिंग करके हम देख सकते हैं कि नहीं पिंग कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा मीडिया टाइप SFP देना पड़ता है, दूसरी साइड में कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन रहता है, स्पीड सेट करना रहता है, ठीक है, कभी कभी डुप्लेक्स सेट करना रहता है, ठीक है। तो ये जो, ये सब इस टाइप की जो एरर्स हैं,
इसको आपने करेक्ट कर रखी है कि नहीं कर रखी है। तो ये लेयर 2। अब आते हैं फाइनल लेयर 3 पे। अब देखेंगे कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन दोनों साइड में करेक्ट है कि नहीं। अब ये 4 चीजें चेक करेंगे जो इसमें लिखी हुई है। ठीक है? अब बोला इसके बाद भी नहीं आ रहा है। ठीक है? तो वैसे नहीं बोलना है कि भाड़ में जाओ। ठीक है? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। क्या बोलोगे? भाई उसने बोला कि ये सब हमने चेक कर लिया, सारी कोशिश कर ली, नहीं आ रहा है, अब क्या करोगे? सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन ये। हाँ? रिकॉन्फिगर। गुड। तो रिकॉन्फ़िगर करेंगे तब भी नहीं आया। रिलोड करेंगे। वेरी गुड। रिलोड करेंगे तब भी नहीं आया। डिवाइस चेंज अरे कर देंगे। नहीं, इसको Reboot फैक्ट्री कर रीसेट भी देंगे। कर सकते हैं क्या? अरे यार कोई तो बोल दो। ओईएम से केस ओपन फिजिकली करेंगे। रिबूट केस तो ओपन करेंगे ही, रिबूट करेंगे। टैग हाँ। में केस तो ओपन कर ही देंगे। पहले सारा ही तो कर देंगे। ये इतना बहुत है। इससे ज्यादा का अप्रूवल मत लो। ठीक है, डिवाइस चेंज करेंगे और सब। ठीक है। नहीं, वो बहुत लंबी कहानी। हाँ, नहीं मतलब कर देना, जब जब मौका मिले तो कर देना, वो करने की बात अलग है, लेकिन नौकरी पाने के लिए वो मत बोलना। ठीक है, कि डिवाइस चेंज कर लेंगे, वो भड़क भी सकता है। तो यहाँ तक बोलना कि प्रॉपर अप्रूवल लेके मैं रिलोड करूंगा, और रिलोड के बाद भी फिक्स नहीं हुआ तो ओएम और टैग को ले आऊंगा, वो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर वो सजेस्ट करेंगे तो हार्डवेयर चेंज पे जाएंगे। कभी भी एकदम डिसाइडिव ना हो जाओ इंटरव्यू में कि यार सारा डिसीजन मैं ही खुद ही लेता हूँ। ठीक है, कभी भी डिसाइसिव ना हो, डिप्लोमेटिक रहो। कहीं कहीं जो आंसर आपको पता है एग्जैक्ट एकदम सही है, उसके लिए लड़ जाओ कि नहीं भाई मैं यही जानता हूँ तो यही सही है। ठीक है, हाँ लेकिन ये है कि एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि आप नौकरी लेने गए हो, देने नहीं गए हो। इतना भी मत लड़ जाओ। ठीक है। बोलो, बोलो कि हाँ सर ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। ठीक है, नहीं क्योंकि भाई, आप बोलने लड़ने का मतलब ये नहीं, जैसे होता नहीं कि वो क्वेश्चन ही गलत पूछ लेते हैं जानबूझ के। ठीक है, हाँ अब तो आप आप अगर अपने उस पे आप अपने एंगल पे करेक्ट रहो, बाद में वो डिसीजन लेगा तुम्हारे ही फेवर में। भले ही वो बोले कि नहीं नहीं यार, ये तुम जो बता रहे हो सही नहीं बता रहे हो, वो खाली एक दो बार बोलेगा कि तुम पलट जाओ। ठीक है, तुम मतलब कि ये बोल दो कि नहीं नहीं, हो सकता है ये मैं जो जानता हूँ वो गलत है, लेकिन तुम वही बोलो कि सर मुझे यही पता है, कि मैं यही जानता हूँ, यही होता ही है। बट अभी आपका जो आंसर है उसके बारे में मैं बता नहीं सकता कुछ। ठीक है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो किया है वो यही है। तो वो बोलेगा ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर। वो होता ही है, वो 2-3 बार प्रेस करते हैं कि आप अपना डिसीजन चेंज कर दो। ठीक है। सही बात है। मेरे तो साथ आप वही है, सिस्को में यही हुआ है भाई, सारे इंटरव्यू में यही किया है हमने। ठीक है, तो अब आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि क्या आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो ये था बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप जब नेबर अप नहीं आ रहा है, और यही काम आपको हमेशा करना है। ठीक है, सो लॉगिंग से स्टार्ट करना है, लेयर 1 कनेक्टिविटी, लेयर 2 कनेक्टिविटी, लेयर 3 कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब कॉन्फ़िगरेशनल इश्यूज तक जाना है। उसके बाद अगर प्लेटफॉर्म इश्यूज लग रहा है, सॉफ्टवेयर इश्यूज लग रहा है, उसके लिए ओएम है। आपको उसमें ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है कि ये यार ट्रेस लॉग में ये दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है, उसमें वो दिख रहा है। ठीक है, हाँ अगर आप वो कर सकते हो तो बेटर है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अभी के केस में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें। ठीक है, अभी हमें नेबर कॉन्फ़िगर करना आ गया। ठीक है, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोड बैलेंसिंग। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? लोड बैलेंसिंग। ओके, तो ये दोनों लोड बैलेंसिंग करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं इस टाइम? EIGRP की। अच्छा, किसी ने पूछा EIGRP के बारे में बोलना है आपको, तो क्या बताओगे? व्हाट इज द EIGRP?
एक ऐसी चीज बताओ जो मुझे खटक जाए कि हाँ मुझे नहीं पता थी यार, किसी को जो अभी हमने नहीं डिस्कस किया हो, ये भी चल सकता है। ये डुअल एल्गोरिथम पे काम करता है। डुअल एल्गोरिथम में काम करता है, ठीक है। और कोई? प्रोटोकॉल नंबर 88 यूज करता सर। प्रोटोकॉल नंबर, ओके। 88 ये क्या है? कोई इसको डिफाइन करे, कौन बोला है प्रोटोकॉल 88 को? 88 क्या है? ये प्रोटोकॉल 88 क्या है? प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, जैसे अपना कौन से OSPF प्रोटोकॉल? 89 नेटवर्क में प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पैकेट वगैरह जाता है उसमें लग के जाता है सर। 88 लग के जाता है। हाँ जी, पैकेट जिसके जाते हैं। वो पैकेट क्या होते हैं? उस पैकेट का कुछ आईपी नाम है? पैकेट, आईपी पैकेट। वो होता है EIGRP ट्रांसपोर्ट। क्या होता है इसको आप जान लो। जब भी वो पूछेगा कि EIGRP एज ए ट्रांसपोर्ट क्या यूज करता है, तो वो यूज करता है आईपी पैकेट। आईपी 88 नंबर। ओके। इस आईपी पैकेट में जब भी प्रोटोकॉल नंबर 88 रहेगा, तो वो किसके लिए माना जाएगा? वो EIGRP का पैकेट माना जाएगा। लेकिन बेसिकली वो क्या पैकेट रहेगा? आईपी पैकेट रहेगा। जब भी आईपी पैकेट में प्रोटोकॉल नंबर 89 डिफाइन है, सॉरी 88 डिफाइन है, तो क्या हो जाएगा? EIGRP का पैकेट हो जाएगा। EIGRP। सेम आईपी पैकेट जो हमारे पास बाकी ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं। आईपी क्या है? लेयर 3, करेक्ट। इस पे करेक्ट। ये क्या है? आईपी क्या है? व्हाट इज द आईपी? पूरा नाम है इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल, करेक्ट। करेक्ट। व्हाट इज द आईपी? थर्टी 32 बिट डेसिमल नंबर सर। ये तो रिप्रेजेंटेशन है भाई। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो किसी को देते हैं। लॉजिकल एड्रेस है नेटवर्क को। ओके। पहले दिन हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द आईपी। राउटेड प्रोटोकॉल है। ये सब आप कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो उसके। 32 बिट नोटेशन होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवाइस होता है, ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्चुअली वो क्या है? राउटेड प्रोटोकॉल है। पहले दिन हमने क्या डिस्कस किया था? एक राउटर लगाया था, ये राउटर लगाया था, इस पे सब दुनिया भर के जो वो कॉन्फ़िगर कर दिए थे। जैसे ये 10 का सबनेट है, 20 का सबनेट है, ये 30 का सबनेट है, ये 40 का सबनेट है। राउटर पे कुछ करना पड़ा आपको रीचेबिलिटी के लिए? नहीं करना नहीं। पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? वी हैव ए प्रोटोकॉल, जी आईपी। बिल्कुल। आईपी प्रोटोकॉल क्या है? आईपी प्रोटोकॉल राउटेड प्रोटोकॉल है। और राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत कब पड़ेगी? जब एक डिवाइस यहाँ और कनेक्ट कर दोगे। दूसरी डिवाइस कनेक्ट होगी। हाँ, अपने वाले तो पता कर सकता है, ये दूसरे के नहीं पता कर सकता। तो ये क्या हो गया? राउटेड प्रोटोकॉल। आईपी इज ए राउटेड प्रोटोकॉल। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक बताइए, ठीक है। 32 बिट नोटेशन इन डेसिमल, ठीक है, करेक्ट। और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑन द नेटवर्क्स ऑफ द एनी ऑफ द डिवाइसेस who is going to use the networks, that's the decimal representation of the, and इसमें डॉट डॉट ये वो जो भी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी सब तो पता है आपको, ठीक है। उसमें क्लासेज होते हैं ABC जो भी है, बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आप पूरे दिन बोल सकते हैं आईपी पे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम जहाँ थे वहां से भटक जाते हैं, यही तो दिक्कत है यार, ठीक है। अब दो इंफॉर्मेशन पता चली। जब भी आप प्रोटोकॉल नंबर 88 बताएंगे, तो ये बताएंगे कि ये ट्रांसपोर्ट है जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। उसको अभी कुछ भी पैकेट भेजना है, ठीक है, क्वेरी पैकेट भेजना है। क्वेरी पैकेट क्या रहेगा? आईपी पैकेट रहेगा।
उस पे क्या रहेगा, प्रोटोकॉल नंबर 88 रहेगा, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन डाल के भेजेगा। और सेम एज किसका है, ओएसपीएफ का। ओएसपीएफ का क्या है, 89 89 है, वो ट्रांसपोर्ट है, उसका क्या है, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज करते हैं वो, आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। अब जैसे रिप है, रिप क्या यूज करता है, रिप है, और आपका क्या बचा, बीजीपी। बीजीपी क्या यूज करता है, एडी वैल्यू, क्या, एडी वैल्यू, कौन बोल रहा है एडी वैल्यू। रिप और बीजीपी क्या यूज करते हैं एज ए ट्रांसपोर्ट, टीसीपी 179। हाँ करेक्ट, बीजीपी विल यूज टीसीपी 179, टीसीपी एज ए ट्रांसपोर्ट। टीसीपी जी। कौन से लेयर पे बैठा हुआ है, टीसीपी लेयर 4 पे है, फोर और ट्रांसपोर्ट। प्रोटोकॉल कहाँ है, राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ है, लेयर 3 पे। ठीक है। ये लेयर 3 पे है, और ट्रांसपोर्ट किसको यूज कर रहा है, टीसीपी यूडीपी, ये यूडीपी यूज करता है। रिप यूडीपी। अरे यार पी पहले आ गया, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर नहीं मालूम भाई, याद नहीं है। रिप का 115। क्या 115 क्या नहीं नहीं, 115 नहीं भाई, 120 एडी है भाई, एडी नहीं 120 पूछ रहा हूँ एडी मैं, है, यूडीपी एडी है पोर्ट वो। नंबर 520। करेक्ट। तो और ये है रिप वर्जन 2 का, रिप वर्जन 1 में तो ब्रॉडकास्ट यूज करता है, ठीक है। अब देखते हैं ये टीसीपी यूडीपी कहाँ है, लेयर 4 पे। एक और इंफॉर्मेशन देता हूँ आज के बाद, वो ध्यान रखना, ठीक है। जनरली क्या होता है, सभी जो टॉप अपर लेयर होते हैं, अपर लेयर प्रोटोकॉल, जैसे इसके ऊपर जो लेयर 5 होगा, वो इसको एज ए ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। सब अपने या अपने से नीचे वाले को ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, दो राउटिंग प्रोटोकॉल अपने पास ऐसे हैं, रिप और बीजीपी, जो अपने ऊपर वाले को टीसीपी और यूडीपी को एज ए ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। इसीलिए इन दोनों को एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल कहते हैं हम। किस क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल। ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, बीजीपी कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। 7 एप्लीकेशन लेयर। नहीं ऐसे मत बोलना, आंसर देने का तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसे डायरेक्टली नहीं, सर लेयर 7 कतई सही नहीं है। वो लेयर 3 पे सिट करता है, कर रहा है, भाई वॉइस ब्रेक हो रही है कहते आपकी, हैं। हाँ वॉइस ब्रेक हो रही थी। हाँ फिर से बताइए क्या बोलना। हाँ, बोलना क्या है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि वो लेयर 3 पे सिट करता है, ठीक है, काम जो है लेयर 3 पे ही कर रहा है, बीजीपी और रिप वगैरह, ठीक है। बट क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं टीसीपी और यूडीपी को, इसलिए हम उसको लेयर 7, ऐसे नहीं बोलना लेयर 7, उसको एप्लीकेशन लेयर का हम प्रोटोकॉल कहेंगे, ठीक है। कहाँ का प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर का। क्योंकि जब टीसीपी आईपी मॉडल पे जाओगे तो वहां कितने लेयर हैं, 4 ही लेयर है, ठीक है। लेयर 7 अलग हो जाएगा। हम किस मॉडल की बात कर रहे हैं, वो टीसीपी आईपी में 4 ही है बिल्कुल। हाँ, टीसीपी आईपी मॉडल में जब जाओगे तो इसके बाद क्या है, सारा तीनों लेयर मर्ज होके किस में आ जाता है, एप्लीकेशन में। उसके बाद क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट, इसके नीचे इंटरनेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आईपी। हाँ हाँ, आईपी इंटरनेट। तो इससे ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि इसने यूडीपी और टीसीपी यूज किया था। इसीलिए ये डिप्लोमेटिक आंसर रहेगा हमेशा कि सर बीजीपी एंड रिप वर्जन 2 use UDP and TCP as a transport, so we can say that these protocols is the application layer protocol, ठीक है। अब इस पे डिबेट हो सकती है,
तो हम जो है डिसाइडर नहीं है, हमें नौकरी लेनी है, ठीक है। द मेन मोटिव है कि नौकरी करना है और ठीक है, सही बात। बाकी हम सीखते रहेंगे लाइफ भर। तो आंसर कैसे करना है वो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हम EIGRP नहीं पढ़ रहे, हम तो कुछ और ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ सही बात। EIGRP के कुछ पार्ट ही पढ़े हैं, अभी दूसरे पे आते हैं फिर धीरे धीरे। तो ये हो गया कि अभी तक हमें ये पता चल गया कि EIGRP प्रोटोकॉल, EIGRP ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है IP प्रोटोकॉल, और उसका उसमें एक नंबर डाला रहता है जिसको हम प्रोटोकॉल नंबर कहते हैं, वो 88 है, ठीक है। और ये OSPF दोनों IP एज ए ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो हम सबका लिखते हैं यहाँ पे, एक स्मॉलर सा चार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आया? रिप वर्जन 2, वर्जन 1 की हम बात ही नहीं करते, ठीक है। क्या है ट्रांसपोर्ट इसका? UDP, पोर्ट नंबर 520, करेक्ट, देख लेना यार। उसके बाद है EIGRP ट्रांसपोर्ट, क्या है इसका? IP प्रोटोकॉल नंबर 89, सॉरी 88। उसके बाद आता है OSPF ट्रांसपोर्ट है IP प्रोटोकॉल नंबर 89। उसके बाद आता है BGP पोर्ट नंबर 179 TCP, ठीक है। ये हो गया सबके ट्रांसपोर्ट। IS में क्या होता है भाई? IS में ये एक प्रोटोकॉल है। IS जो है वो क्लासलेस है प्रोटोकॉल, उसमें लेयर 2 ट्रांसपोर्ट होता है, L2 ट्रांसपोर्ट। ओके। जो भी आप अगर IP पे यूज कर रहे हो तो आपका ईथरनेट होगा, या ATM या फ्रेम रिले पे यूज कर रहे हो तो वो होगा। ठीक है, इसीलिए इसको डेटा सेंटर ओवरले में भी यूज किया जाता है, सॉरी अंडरले, ओवरले नहीं, डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर कनेक्टिविटी में। ओके, तो ये तो अपने स्कोप में नहीं है अभी तुम लोगों के, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके भाई। हाँ, अब आते हैं EIGRP पे वापस। ऐसे पढ़ेंगे तो EIGRP अगले साल भी नहीं खत्म होगा। कुछ और बीच में कुछ और आ जाता है। हाँ, तो EIGRP दोनों को सपोर्ट करता है। एक है इक्वल कास्ट, EIGRP नहीं सारे इक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करते हैं, बट ये जो है EIGRP अनइक्वल कास्ट को भी सपोर्ट करता है, बट यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटो है अप टू 16 पाथ, इसको भी देख लेना। कुछ ये है बेस्ड ऑन iOS है, किसी किसी iOS वर्जन में अप टू 16 है, अप टू 4 भी होगा। तो कैसे इसको चेक करेंगे? सो प्रोटोकॉल से, सो IP प्रोटोकॉल, सो IP प्रोटोकॉल कमांड से आपको ये दिख जाना है कि कितने पाथ वो iOS सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको ऐसे ही देना है कि आप सो IP प्रोटोकॉल से हम चेक कर सकते हैं कि कितने सपोर्ट करता है। जनरली 4 सपोर्ट करता है, कुछ ओल्डर iOS और न्यूअर iOS 16 अप टू 16 इक्वल कास्ट पाथ को सपोर्ट करते हैं। अगर उसके पास इक्वल कास्ट 16 पाथ है तो सब पे लोड बैलेंस करेगा, एक पैकेट पहले पे जाएगा, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे, इस टाइप से वो मैनेज करता है। इसके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, जैसे ही राउटर को मिल गया इक्वल कास्ट पाथ वो लोड बैलेंस कर देगा, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं चाहिए। यहाँ पे अब आते हैं जो मेन टॉपिक है, अनइक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग कैसे करता है और क्या
क्राइटेरिया होती है, और ये चीज बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, क्या है EIGRP अनइक्वल कास्ट? अब बताता हूँ क्या लोग बताते हैं। अगर मैंने पूछा कि EIGRP अनइक्वल कास्ट लोड बैलेंस को सपोर्ट करता है, तो जो आप बोलोगे कि हाँ सपोर्ट करता है जी, क्या करना पड़ता है, कैसे सपोर्ट करेगा? तो आप बोलोगे सर मैं वेरिएंस यूज कर लूंगा, जाऊंगा EIGRP प्रोसेस में लिखूंगा वेरिएंस 2 और हमारे जो है लोड बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। ये आंसर टोटली गलत है। ठीक है, और आप बोलोगे कि यार मैं तो सही बता के आया, अब फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आंसर सही है लेकिन वो करेक्ट नहीं है। मतलब सही और करेक्ट दोनों सेम वर्ड है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो पहली लाइन के बाद दूसरी वाली लाइन आप बोल रहे हैं, पहली लाइन गुम हो गई कहीं। तो पहली लाइन क्या है? इफ यू हैव सक्सेसर। अब सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर अगर नहीं पता होगा तो ये लाइन समझ में नहीं आनी। तो सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर हम बात करते हैं पहले। ठीक है, सबको पता है फिजिबल सक्सेसर और सक्सेसर, इस पे जाने की जरूरत है? हाँ, एक बार जल्दी से बता दीजिए, पता ही है, बहुत लोगों को नहीं पता। ओके, तो कोई डिफाइन करे पहले, देखता हूँ क्या पता है आपको कि क्या होता है फिजिबल सक्सेसर और क्या होता है सक्सेसर, और क्या कंडीशन है इन दोनों की। Sorry. कोई तो बोलो यार, सब एकदम सक्सेसर जो रहता है वो बेस्ट पाथ रहता है, ओके जो फिजिबल सक्सेसर रहता है वो बैकअप पाथ। ओके, तो जो सक्सेसर रहता है वो बेस्ट पाथ रहता है, और जो सक्सेस फिजिबल सक्सेसर रहता है वो बैकअप पाथ रहता है। एनी अदर इंफॉर्मेशन? कैसे सिलेक्शन होता है? ये टोटली करेक्ट है। फिजिबल डिस्टेंस पे और इस पे डिपेंड करता है। ओके, इसको एक समझते हैं। मैं समझ गया कि कितना तैयारी है आप लोगों का। ठीक है, R1, R2, R3, ठीक है, ये 4 राउटर्स हैं। यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 10 सबनेट 10/24। यहाँ पे पहुंचने का कास्ट इस राउटर से 10 है। ओके, अब ये राउटर 10 कास्ट में यहाँ पहुंच सकता है, कहाँ पे? 10/24 पे। तो ये क्या करेगा, ये जो है एडवर्टाइज करेगा इसको कि हे आई कैन रीच 10/24 विद कास्ट 10। करेक्ट? तो ये क्या हो जाना है इसके लिए, एडवर्टाइज डिस्टेंस। एक वैल्यू आया एडवर्टाइज डिस्टेंस, जो नेबर हमें बता रहा है, जो नेबर दूसरे राउटर को बता रहा है, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज डिस्टेंस हो जाएगा। सेम एज ये करेगा, ये इसमें एंट्री मारेगा और एडवर्टाइज डिस्टेंस इसको भी वही बताएगा कि हे आई कैन रीच 10/24 विद द कॉस्ट ऑफ 10। करेक्ट यहां तक? अब क्या करेगा, R2 एक काम करेगा कि R2 इसके जो रीच है R3 पहुंचने में, समझो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये 5 इसमें ऐड करके अपना क्या बना लेगा, फिजिबल डिस्टेंस FD बना लेगा। फिजिबल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 + 5 मतलब 15। 15। तो मेरा फिजिबल डिस्टेंस 10 नेटवर्क क्या हो गया, 15। सेम एज AB करेगा, FD = AD + cost to reach neighbor। 14। ओके, तो क्या ये क्या हो जाएगा, AD क्या है 10 प्लस cost to neighbor 4, तो इसका क्या हो जाएगा FD 14। जो इसका FD होगा वही ये R1 को एडवर्टाइज करेगा। तो ये AD क्या हो जाएगा, कितना एडवर्टाइज हो जाएगा 15। अब समझो यहाँ पे कास्ट 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये अब इसका FD क्या होगा, FD
वाया R2 क्या हो जाएगा? 15 प्लस 15 प्लस 4 इक्वल टू 90। 19। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। FD वाया R4 इक्वल टू, ये क्या एडवर्टाइज करेगा? 14 एडवर्टाइज करेगा इसमें। 14 प्लस 3 17 हो जाएगा। अब जो लोएस्ट वैल्यू होगा, जो लोएस्ट वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? सक्सेसर। लोअर वैल्यू या लोएस्ट कह दो, लोएस्ट वैल्यू ऑफ FD इक्वल टू सक्सेसर। बेस्ट पाथ। सक्सेसर बन जाएगा। और सक्सेसर क्या हो जाएगा? कौन सा सक्सेसर हो गया? वाया R4। R4 यस। ये बन गया सक्सेसर। करेक्ट। और दूसरा बन जाएगा फिजिबल सक्सेसर। करेक्ट। एग्री हो सब लोग? यस और नो? यस सर। नहीं, यस सर। उसका कंडीशन है भाई। हाँ उसका एक कंडीशन है जिसको कंडीशन आपको है। ध्यान रखना है। क्या हाँ। ध्यान रखना है? सक्सेसर Speed। का, सक्सेसर का आप क्या लो? वैल्यू। सक्सेसर का एक वैल्यू Speed। क्या है? सक्सेसर का जो FD है, सक्सेसर का FD कितना है? 17। सक्सेसर का FD देखना है आपको, एकदम ध्यान से सुनना। सक्सेसर का FD और फिजिबल सक्सेसर का AD। फिजिबल सक्सेसर टू AD क्या है? फिजिबल सक्सेसर का AD 15। यहाँ देख 15। लो। ठीक है। ये अगर FD से, FD ऑफ द सक्सेसर से लोअर है, कौन कौन लोअर है? AD ऑफ द सक्सेसर, सॉरी फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर। अगर अभी वो ये बनेगा कंडीशन हो रही है तभी वो क्या होगा? फिजिबल। फिजिबल सक्सेसर माना जाएगा। ठीक है। कंडीशन समझ में आई? ये वाला वैल्यू जो जो सक्सेसर का है, ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। ये अगर ज्यादा है, ये कम है, मतलब एडवर्टाइज डिस्टेंस फिजिबल सक्सेसर के, सॉरी सक्सेसर के जो एडवर्टाइज डिस्टेंस, जो क्या कहते हैं फिजिबल डिस्टेंस है, उससे अगर कम है, ये वाली वैल्यू कम है, समझो जो ये है कि ये क्या बना है? फिजिबल सक्सेसर बना हुआ। ये सक्सेसर है, सक्सेसर की AD, सॉरी फिजिबल सक्सेसर की AD सक्सेसर के FD से कम होनी चाहिए, जो ये वाली कंडीशन है। सक्सेसर का FD, सक्सेसर का FD हमेशा ज्यादा होना चाहिए फिजिबल सक्सेसर के AD से, तभी वो बैकअप पाथ बनेगा, तभी वो राउट क्या होगा? फिजिबल सक्सेसर डिफाइन होगा। अब एक और पाथ लेते हैं और उससे समझते हैं कि क्या वो बनेगा कि नहीं बनेगा। एक तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, कम है 15 जो है कम है 17 से, तो बन जाना है। अब एक दूसरी वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन डालते हैं यहाँ पे 5। अब यहाँ से 10 आया, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है। अब ये क्या एडवर्टाइज हो जाएगा यहाँ पे? इसके लिए तो 20 हो गया यहाँ पे, और ये 20 एडवर्टाइज करेगा। करेक्ट। ये 20 ही एडवर्टाइज करेगा। करेक्ट ना? 10 यहाँ 10 यहाँ 20, इसके पास 20 था, तो ये इसके लिए AD। अब वो कंडीशन क्या हो जाएगी? अब देखो फिजिबल डिस्टेंस वाया R5 क्या हो जाएगा? AD कितने है? AD है AD प्लस नेबर तक की डिस्टेंस, तो AD एडवर्टाइज डिस्टेंस 20 है, नेबर की 3 है, तो 23 आ रहा। ये फिजिबल सक्सेसर नहीं होगा। क्यों? कंडीशन यहाँ देखिए, ये 17 है, या क्या 17 ग्रेटर देन है 20 से? नहीं। ये क्या होना चाहिए? ये वैल्यू जो 20 है AD, वो 17 से कम होनी चाहिए।
अगर लोअर वो होगी 15 तभी होता, 14 होता, 12 होता तो बन जाता। तो बन जाता। तो क्या होनी चाहिए वैल्यू? लेस देन 17 होनी चाहिए, करेक्ट। बेस्ट तब अच्छा, पाथ उस है। केस R4 का जो फिजिबल डिस्टेंस है वो तो 14 है और R2 का 15 है, तो जो बैकअप पाथ होना चाहिए वो वया R4 होना चाहिए। नहीं, देखो जो है, जो डिसीजन लेगा वो एफडी पे लेगा, एडी पे नहीं। किस पे होगा? एफडी। एफडी क्या है? एडी प्लस डिस्टेंस टू नेबर। उस केस में R2 विनर हो जाता है, सॉरी वाया R4 विनर हो जाता है। यहाँ पे देखो इसका 17 आ रहा है, इसका 17 आ रहा है, तो ये विनर है। तो ये क्या बन गया? सक्सेसर बन गया। ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोअर वैल्यू। अगर तीनों कंपेयर करते हो तो ये सेकंड लोअर वैल्यू है। लेकिन अब एक और कंडीशन चेक होगी इसको फिजिबल सक्सेसर मानने के लिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अब क्या हुआ इसको हम दोबारा देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वो हो गया है। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं इसको, तब क्लियर हो जाएगा। मुझे लगा कुछ लोगों को आगे होगा समझ में और कुछ दिक्कत होगी, तो देखते हैं। और दूसरी चीज, हम एक रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्या यार ये हम्म ए- हम्म अब क्या करते हैं, फिर से वही वही चार्ट बनाते हैं। वही सेम है, यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, 10/24, और ये रीच कर रहा है यहाँ पे 5 में, समझो। चलो 6 6 8 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 8 रहने देते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनता है। मुझे नहीं पता कौन सा फिजिबल। तो अब ये क्या एडवर्टाइज करेगा? R5 क्या एडवर्टाइज करेगा? R5 एडवर्टाइज करेगा 5, करेक्ट? 5, यस और नो? करेक्ट। अब सबकी जो है क्या हो जाएगी? एफडी क्या है यहाँ पे? टू रीच 10 सबनेट, इसकी 13 हो जाएगी। 5 + 8, करेक्ट? 8 नेबर पे तक पहुंचे, इसका 11 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका भी 11 हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? ये अब वही चीजें एडवर्टाइज करेंगे। ये एडी बन गया इसके लिए, यहाँ से भी 11 उसको मिलेगा, यहाँ से भी 11 मिलेगा उसको, यहाँ से 13 मिलेगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे एफडी देखते हैं। यहाँ पे 3 मिल गई हमें। फिजिबल डिस्टेंस क्या होगी? वाया, सॉरी, वाया R2 क्या आएगी इसकी? 11 + 2 13, यस और नो? एफडी वाया R3 क्या हो जाएगी? 19। 19 ओके, एफडी वाया R4 16 क्या बोलो? नहीं, 16 16
हाँ, इसको हो जाएगा 16, करेक्ट। 13 3 16। तो कौन सा बेस्ट हुआ इन तीनों में? 13। वाया R2। हाँ, तो सॉरी भाई, हाँ एक्चुअली क्या हुआ, ये हो गया। तो इसमें बेस्ट पाथ कौन सा होगा, किसका एफडी सबसे लोएस्ट है? ये बेस्ट हो गया, वाया R2। ये बेस्ट पाथ हो गया। तो ये क्या बन गया, सक्सेसर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, करेक्ट। अच्छा R1 पंकज भैया, जी। ये हाँ, R1 का कोई अपना ये नंबर नहीं होगा क्या? R1 ने तो ऐड किया ना, रीच टू देयर नेबर। R1 से R2 पहुंचने का 2 कास्ट है, R1 से R3 पहुंचने का 8 हो गया, R1 से R4 पहुंचने का 3 हो गया। तो और क्या ऐड करना है? अच्छा वो इन दोनों का बिटवीन का, अच्छा ठीक है ओके समझ। हाँ, ये जो FDs हैं वो R1 की ही तो है। हाँ, वो एफडीज R1 की है। तो R1, अब R1 ने कैलकुलेट किया कि मैं कितने कास्ट पे इस 10 के सबनेट पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। R1 का खुद का कब होगा, जब यहां कोई आप सबनेट अटैच कर दोगे R1 पे। अभी तो ये लर्न कर रहा है अपने नेबर से, यहाँ पे आप 20 का एक सबनेट ऐड करोगे तो यहाँ पे कुछ आएगा 6 8 जो भी है, वो इसका कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पहुंचने का। अब यही चीज ये एडवर्टाइज करेगा सबको, ये तो लर्न कर रहा है किसी से राउट्स ना। इसीलिए हाँ जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये डिस्टेंस वेक्टर की खूबी है कि अपने नेबर पे टोटली रिलाय करना कि यार नेबर बता रहा है कि ये 15 में मुझे पहुंचा देगा, तो मैं आंख मूंद के विश्वास कर रहा हूँ कि ये 15 पे पहुंचा ही देगा। अब मुझे क्या करना है कि मैं नेबर तक कैसे पहुंचूंगा, उसको ऐड कर लेना है। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर में ऐसा नहीं है, ओ सॉरी, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें EIGRP हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। इसमें ये खूबी जो है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस टाइम, ये डिस्टेंस वेक्टर की खूबी है कि टोटली रिलाय ऑन योर नेबर्स। इसीलिए इसको कहते हैं राउटिंग बाय रूमर्स, ठीक है। जो नेबर ने बताया उसी पे भरोसा करना है। ओके, आते हैं बैक टू, ये हो गया हमारा सक्सेसर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, करेक्ट है कि नहीं? सही है सर। हाँ हाँ ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिबल सक्सेसर कैसे बनेगा। कौन फिजिबल सक्सेसर होगा इन दोनों में? दोनों होंगे, एक होगा, या कोई नहीं होगा? अब जो है कंडीशन जो हम अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे उस पे बात करनी है। कंडीशन क्या है, सक्सेसर का हमें एफडी लेना है। तो सक्सेसर का एफडी मेरा 13 होता है, उससे एडी ऑफ द फिजिबल सक्सेसर कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। एडी ऑफ द, एफडी नहीं लेना है, एडी लेना है, ध्यान रखना। ये जो है, जो कास्ट टू नेबर है, फ्रॉम R1 टू कास्ट टू इट्स नेबर, वो हटा दीजिए। उसके बाद जो एडवर्टाइज डिस्टेंस हम तक आ रही, उस पे बात करते हैं। अब ये देखोगे इसमें कितना है, एडी वैल्यू क्या है इसमें, R3 वाले में 19 कैसे आया, 11 था, करेक्ट। इसमें 11 + 8 है। हाँ, ये 11 वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे रख दिया हमने, तो क्या है, ये कम है 13 से, यस। तो ये क्या बन जाएगा, फिजिबल सक्सेसर बन जाना। वाया R2 भी 11 ही है। नहीं, R2 तो सक्सेसर बन गया, उस पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। अब जो लोएस्ट था वो सक्सेसर बन गया। अब जो बाकी बचे पाथ हैं उनका क्या करना है, इस पे हम डिसाइड कर रहे हैं। वो तो सक्सेसर बन गया, उसका छोड़ दीजिए, अब कोई कैलकुलेशन उस पे नहीं होने वाला। वो सक्सेसर बना, राउटिंग टेबल में चला गया, ठीक है। अब इन सबको हम कहाँ रख रहे हैं, EIGRP टोपोलॉजी टेबल में। ये सब कहाँ बैठेंगे, EIGRP टोपोलॉजी टेबल में,
3 टेबल होती है EIGRP में, कौन कौन सी? राउटिंग टेबल, राउटिंग नेबर और टोपोलॉजी। राउटिंग, उसके बाद टोपोलॉजी, उसके बाद नेबर होती है। तो सबसे पहले नेबर टेबल बिल्डअप होती है, फिर टोपोलॉजी। हम अब इस टाइम कहाँ है? टोपोलॉजी टेबल में। इसको सक्सेसर बना, तुरंत कहाँ चला गया? राउटिंग टेबल में। अब क्या किस पे बात हो रही? कौन कौन टोपोलॉजी टेबल में सिट करेगा? अब ये क्योंकि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? सक्सेसर का एफडी इज लोअर देन फिजिबल सक्सेसर के एडी से, तो फिजिबल सक्सेसर बन गया हो। दूसरे वाले केस में देखते हैं क्या है, 13 है, ग्रेटर है नहीं भाई, इक्वल है, तो क्या होगा? ये फिजिबल सक्सेसर की कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करता है, तो ये जो है उसमें नहीं जा पाएगा। कहाँ? टोपोलॉजी टेबल में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। Yes. ओके, अब चलते हैं इसमें एक क्वेश्चन पे। ठीक है, मैंने ये वाला पाथ हटा दिया। क्या था ये? फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर वाला पाथ हटा दिया वाया R3, ये हट गया। ये पाथ अब नहीं है, ये फिजिबल सक्सेसर नहीं है, करेक्ट? तो हमारा सक्सेसर तो राउटिंग टेबल में, ये पाथ डाउन होगा तो क्या होगा? ट्रैफिक इधर से मूव करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास फिजिबल सक्सेसर नहीं है। उस कंडीशन में क्या ये कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा? फिर से वो क्वेश्चन कैलकुलेट करेगा ना। फिर से वो अपना एल्गोरिथम रन करेगा और कैलकुलेशन करेगा। हाँ, कैलकुलेशन और रिकन्वर्जेंस करेगा, और रिकन्वर्जेंस में उसके पास एक ही पाथ है, तो वही बेस्ट बना के राउटिंग टेबल में चला जाएगा। लेकिन जैसे ये आएगा, फिर से रिकन्वर्जेंस होगा और फिर इस पे शिफ्ट हो जाना है ट्रैफिक। लेकिन अगर उसका ये पाथ जिंदा होता, मतलब जो ये वाला पाथ है जिसमें उसका फिजिबल सक्सेसर है, तो क्या होता है? वो रिकैलकुलेशन में नहीं जाता, अपने एल्गोरिथम को रन करने नहीं जाता, डायरेक्टली मूव कर जाता है किसमें? राउटिंग टेबल में। समझ गए? तो कन्वर्जेंस उस केस में फास्ट होता, इसमें स्लो होगा। ठीक है, इसमें जो कन्वर्जेंस पहले 1 सेकंड या 2 सेकंड में एक पिन ड्रॉप पे हो जाता, अब जो है ज्यादा ड्रॉप आपको ऑब्जर्व होगा। ऑब्वियसली उसके पास बैकअप पाथ है। और ये सारा एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? ये सारा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? फिजिबल सक्सेसर, सक्सेसर, एडी, एफडी, व्हाई दिस नेसेसरी? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, व्हाई these आर नेसेसरी टू कैलकुलेट द एफडी, एडी एंड ऑल these things, फिजिबल सक्सेसर एंड सक्सेसर, व्हाई दिस? व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज? टू रीच द डेस्टिनेशन। नहीं, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस के लिए। नहीं, नहीं इसके लिए नहीं। वो हर केस में वही करेगा, उसको लोड बैलेंस नहीं करना, फिर भी वो सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर निकालेगा। बेस्ट पाथ, बैकअप पाथ सिलेक्ट करने के लिए सर? नहीं, ये सारा लूप फ्री पाथ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको वो फिजिबल सक्सेसर मान रहा है, इसको फिजिबल सक्सेसर मान रहा है, इसको फिजिबल सक्सेसर नहीं मान रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब भी एडी हाई हो जाएगी हमारे एफडी से, तो चांसेस लूप के बढ़ जाएंगे। ठीक है, द मैकेनिज्म इन प्लेस टू अवॉइड द लूप इन द एनवायरमेंट। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन, सारा एक्सरसाइज इसलिए हो रहा है। और जब भी उसको कम मिलता है एडी एफडी से,
तो वो मानता है कि यार इसमें लूप होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए प्री कैलकुलेटेड बैकअप पाथ रखता है उसको। समझ गए ना मेरी बात? प्री कैलकुलेटेड बैकअप पाथ इसीलिए वो रखता है कि वो मानता है कि वो सेकंड वाला पाथ जो जिसकी एडी कम है एफडी से सक्सेसर के, वो लूप फ्री है, उसमें लूप के चांसेस 0 हैं, इसलिए मैं उसको प्री कैलकुलेटेड फिजिबल सक्सेसर मान रहा हूं और उसको टोपोलॉजी टेबल में प्लेस कर रहा हूं कि जब भी कुछ डाउन होगा तो मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आई हैव ए बैकअप पाथ व्हिच इज लूप फ्री। करेक्ट? तो एक वर्ड जरूर बोलना है कि दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन देयर लूप एवॉइडेंस टेक्निक्स। तो ये सारा एक्सरसाइज एक को रख रहा है, दूसरे को नहीं रख रहा है। क्यों? वो मानता है कि दूसरे वाले में कुछ है, लूप हो सकता है, क्योंकि एडी उसकी ज्यादा है, एडवर्टाइज डिस्टेंस ज्यादा है, मींस वो कहीं से घूम घाम के आ रहा है बहुत। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ भाई। यस